पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास रेंज आती है, मीन डेविएशन आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। रेंज, सबसे पहले रेंज को डिस्कस करेंगे। रेंज जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। रेंज कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि इसमें हम जो भी हमारे पास 5-6 वैल्यूज़ हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। तो इससे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट 90 है, लोएस्ट 55 है, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो रेंज होगी। उसके बाद आती है हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन नेम से जाहिर हो रहा है कि मीन वैल्यू से हमारी जो वैल्यू है वो कितनी डेविएट कर रही है। तो इसके अंदर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल गिवन है, इसके अंदर ये सारी की सारी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है सारा, और ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, इसका ये टोटल आ गया। मीन फाइंड करने के लिए हमने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है, ये सब वैल्यूज़ ऐड हो गई। मीन फाइंड करने के लिए इन सब को ऐड किया। उसके बाद ये टोटल हमारे पास 10 थी, 10 से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया हमारे पास 81। उसके बाद अब हमने करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लिया। 83 माइनस 81 2 आता है, 75 माइनस 81 माइनस 6 आता है, उसके बाद 81 माइनस 81 0 आता है। फिर हमने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और इनके माइनस वाले साइन को इग्नोर कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 माइनस 6 तो 4 होता है ना, हमने माइनस साइन को इग्नोर करना है। 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 2 हमारे पास 10 20, इस तरह करके हमने इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेना है, ये आ जाएगा 56। अब हमने x माइनस एक्स बार ले लिया। अब हमने x माइनस एक्स बार, यहाँ पे हमें फॉर्मूले से है कि x माइनस एक्स बार फाइंड करने के बाद आपने उसे टोटल नंबर से डिवाइड करना है। ये सारा x माइनस एक्स बार का सम हो गया, टोटल 10 है तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5.6। अब नॉर्मल रेंज क्या होती है, मीन से कितनी डेविएशन है। हम मीन डेविएशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने मीन लिखना है, मीन प्लस माइनस डेविएशन, मतलब इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो ये आ जाएगी हमारे पास मीन डेविएशन। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड। अब हम करेंगे वेरिएंस सबसे पहले। अब वेरिएंस क्या होती है, यही समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n का स्क्वायर। अगर हम यही मीन डेविएशन का क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, मीन डेविएशन का स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगी वेरिएंस। ये अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, अगर हम इसी वेरिएंस के ऊपर अंडर रूट का साइन डाल दें, वेरिएंस के ऊपर ये अंडर रूट आ गया तो ये बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही रहेगा अगर हमारे पास सैम्पल साइज़, मतलब सैम्पल में 30 रीडिंग्स हैं तो हमने यहाँ पे 30 तो मतलब डिनोमिनेटर में n आएगा। अगर रीडिंग्स सैम्पल साइज़ 30 से कम है, 29 वैल्यूज़ हैं, 28 हैं, 27 है, तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज होगा और डिनोमिनेटर में आएगा n-1। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साइन से। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर के फॉर्मूला इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल साइज। स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स एन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन। द ग्रेटर द, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी उतनी, द ग्रेटर द डिस्पर्शन ऑफ वैल्यू अराउंड द मीन, उतनी ज़्यादा हमारी जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से दूर होगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। अब इसमें भी हमने यही करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास x है, ये x बार है, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। सबसे पहले हमने जैसे सेम वहाँ किया था कि पहले मीन है, सारी की सारी मीन को सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये आ गया 81। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस लेते गए, जैसे हमने यहाँ लिया था सेम, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ये इन सबको एंड पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इस वैल्यू का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर ले लेना, 2 का 4, 6 का 36, 6 का 36, इन सब का स्क्वायर ले लेना और फिर इस सब को भी ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आ गया, ये 482 डिवाइडेड बाई n, मतलब n-1, मतलब 10-1 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन 482 डिवाइडेड बाई 10-1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है +-7.3। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी ज़्यादा डिस्पर्शन फ्रॉम मीन वैल्यू होगी। अब हम इसे एक बार फर्स्ट रेट से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाउ मच वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। वैल्यू के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है
वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर होता है हाउ मच वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन सेट ऑफ सैंपल। सेट ऑफ सैंपल के अंदर अगर हमने वेरिएबिलिटी देखनी है तो वो होगा स्टैंडर्ड एरर, और अगर हमने देखनी है वेरिएबिलिटी वैल्यू के अंदर तो वो होगी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद अब हमने इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होती है, सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन हमारे पास क्या है, सैम्पल साइज। वेरिएंस अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन हो तो वेरिएंस होता है, और अगर उसी का अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनती है। तो सेम ये ऐसे आ जाएगा। और स्टैंडर्ड अब अगर हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। जितना कम, अगर सैंपल का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं, तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम होगा। जितना बड़ा सैंपल साइज़ उतना कम एरर। अब हम इसकी वैल्यूज़ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होती है एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये है मीन डेविएशन। उसके बाद अब हम देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, यहाँ पे समीशन भी आएगी, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा समीशन। उसके बाद आती है हमारे पास वेरिएंस के बाद आती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। और ये हो गई हमारे पास, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। और अब अगर हमने फाइंड इसको अगर हम इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने याद रखने हैं।